रान साहब, इमरान खान आज गए लाहौर और परवेज़ इलाही साहब ने, चौधरी बरदरान ने बड़ा खुल के कह दिया कि जी शहबाज शरीफ को 14 साल बाद हमारा ख्याल आया और इमरान खान पहाड़ हैं, अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है तो हमारा क्या बनेगा और हम आपके साथ डट के खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि काफ लीग ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं आप लोगों पर। वो डट के खड़े नहीं नजर आते, बल्कि खौफ से खड़े नजर आते हैं। तो चौधरी बरदरान को कोई ज़बरदस्ती अगवा करके नहीं ले गया था बिलावल हाउस, और ना ही जो है वो कोई उनके बगैर पूछे जो है वो उनके घर गया था। तो वहाँ पे जो उन्होंने बातें की हैं वो बातें भी सबके सामने हैं, हमारे इल्म में हैं। तो चौधरी साहबान जो है वो कोई इस तरह से मेरा ख्याल अपना जो है वो दाम भाव अपना बढ़ाने के चक्कर में है। जो भी जाता है उसको उसी के जैसी बात जो है वो सुना देते हैं। बिलावल हाउस में जो उन्होंने बातें की हैं, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए थे तो उस वक्त जो इनकी गुफ्तगू थी वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज इमरान खान साहब गए हैं तो उन्होंने और किस्म की बात की है। अब करना उन्होंने क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जी जी, अब करना उन्होंने क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं, क्या शहबाज साहब से जब मुलाकात हुई थी और बिलावल हाउस में जब चौधरी बरदरान गए थे, ये इसी किस्म की यकीन दहानियां उन्होंने अपोजिशन को भी कराई हैं, आप ये कह रहे हैं? ऑफ कोर्स, जब आसफ अली जरदारी साहब चौधरी साहबान को मिलने के लिए गए थे तो वहाँ पर उन्होंने क्या बात की थी, किस मकसद के लिए गए थे, किस मकसद में उनको उनकी हमायत जो है वो मांगने के लिए गए थे। फिर उसके बाद जब फिर वो जवाब में गए हैं बिलावल हाउस, तो फिर अगर ये मकसद नहीं था तो और क्या मकसद था, और वहाँ पे क्या बात हुई होगी। अब ये एक अलग बात है कि जो बातें उन मीटिंग्स में हुई हैं वो क्योंकि एक जो है वो एतमाद के तहत हुई हैं, तो इसलिए हमारी साइड से तो खैर उन बातों को इस तरह से जो है वो एक्सपोज या ओपन नहीं किया जाएगा। तो बाकी चौधरी साहबान की एक अपनी जो है वो पोजीशन है कि जो उन्होंने बातें की हैं, जो आज उन्होंने की, अब मैंने जैसे पहले कहा कि अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो इस वक्त सच बोल रहे हैं या उस वक्त सच बोल रहे थे, या उनका उन बातों पे यकीन है, या जो बातें आज उन्होंने की उनके ऊपर उनका यकीन है। अच्छा रान साहब, वज़ारत आला क्या ऑफ़र की गई थी परवेज़ इलाही साहब को, और अगर नहीं की गई तो क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे पंजाब चौधरी बरदरान के हवाले करने पर, उनकी वज़ारत आला पर? नहीं, देखें, हमारी तरफ से तो मैं ये कह सकता हूँ अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर कि हमारी तरफ से कोई वज़ारत आला की ऑफ़र वगैरह जो है वो किसी को भी नहीं की गई। और हमने तो मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में, और इस हुकूमत ने जिस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इकॉनमी का भट्ठा बटा दिया है, और जिस तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, तो इसके पेश नज़र जो है वो अदम एतमाद के लिए PTI के अरकान से भी और जो उनके इत्तेहादी हैं उनसे भी जो है वो हमने तो एक बड़ी वाज़ेह बात उनके सामने रखी है। और इसमें जो लोग तावन करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो अपनी जो है वो ज़िम्मेदारी निभाएंगे। बाकी जो कोई इसमें से कोई इस किस्म का किसी को अगर लालच है कि वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में हमारे पास मासवाए इसके कि जो लोग इसके ऊपर अपने आप को पेश करेंगे, तो आगे जो अगली सियासत है अगले इलेक्शन में, उसका हमने लोगों से वादा ज़रूर किया है, लेकिन इसके अलावा किसी को कोई लालच या किसी को कोई मफाद जो है उसका कोई वादा नहीं किया गया। रान साहब, आपने कितने लोगों से टिकट के वादे किए हैं PTI के जो MNAs हैं, और उनको आप देंगे? देखें, ये तादाद जो है वो बताना तो जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके मफाद में नहीं है, तो इसलिए तादाद तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये हमने किया है, लोगों ने हमसे राब्ते किए हैं, उनके राब्तों के नतीजे में जिन लोगों से हमने कमिटमेंट की है, इंशाल्लाह उस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। और हमें उम्मीद है कि वक्त आने पे वो भी अपनी कमिटमेंट को, अपने वादे को जो है वो पूरा करेंगे, और इस हुकूमत के ख़ात्मे में अपना जो है वो किरदार अदा करेंगे।
راج صاحب چلیں تعداد اگر آپ نہیں بتا رہے اتنا بتا دیں کہ اگر اتحادی کاف لیگ ایم کیو ایم باپ اور جی ڈی اے یہ اگر آپ کے ساتھ کھڑے نہ بھی ہوئے تو کیا وہ تعداد اتنی ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، جو مطلوبہ تعداد ہے وہ فگر ہمارے پاس موجود ہے۔ جو پی ایم ایل این کی ذمہ داری تھی ہم نے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جماعتوں کی بھی اپنے اپنے ایریاز میں کچھ ذمہ داریاں تھیں، وہ بھی اپنا کام جو ہے وہ مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر لیڈرشپ جو ہے متحدہ اپوزیشن کی وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو کب موو کرنا ہے، کیسے موو کرنا ہے، صوبے میں یعنی پنجاب میں پہلے کرنا ہے، مرکز میں پہلے کرنا ہے، یا اس کو اسپیکر سے شروع کرنا ہے یا وزیر اعظم پہ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت آنے پہ جو متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے وہ فیصلہ کرے گی۔